हेलो दोस्तों, जब से सीसेट की आंसर की आई है 2023 में, ध्यान रख लो बच्चों के दिमाग में विभिन्न विभिन्न तरीके का भ्रम क्रिएट हो रहा है। रिजल्ट को लेकर के तो और ज़्यादा ही भ्रमित हो रहे हैं। दूसरी बात, भ्रमित करने के लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई यूट्यूब चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना। कई बार एक दो न्यूज़ हमने भी दी सूचना के ही अनुसार, लेकिन फाइनली इन सब भ्रम को बच्चों से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बच्चा अगर इसी भ्रम में रहेगा तो उसे आगे क्या करना, क्योंकि उसके दिमाग में हर समय यही बनी रहती है कि भाई आगे क्या होगा, आयोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये सब आज हम आपके लिए बिल्कुल क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और अभी 2-4 मिनट की इस क्लास में, इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फाइनली ये पता चल जाएगी कि आपको अब आगे क्या करना है, कौन सेफ है। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो पहला हम ये बताएंगे कि जो सीसेट 2023 का रिजल्ट है उसे क्लियर न्यूज बताएंगे। क्लियर कट न्यूज क्या है कि आपको हमेशा ऑफिशियल पर बात करनी चाहिए, इधर उधर से फेंकने वाली बात नहीं रखनी चाहिए। जो एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है सीबीएसई, वो इसके बारे में क्या कह रहा है, वो रिजल्ट के बारे में क्या कह रहा है, उस बात को आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसका इतिहास क्या रहा है। बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कन्फ्यूज हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें ये देखना है इसका ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, नंबर को घटाने को लेकर के, नंबरों को बढ़ाने के लेकर के, या रिजल्ट को लेकर के, वो क्या है, विद प्रूफ हम आज आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। तो कैसे कराएंगे, तो हम आपको रियल फोकस मतलब जो ये कराएंगे वो सीबीएसई की साइट को दिखा करके, क्या सीबीएसई की साइट को दिखा करके। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ, भाई आप लोग मेहनत करते हो ज़बरदस्त तरीके से, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई भ्रम रहे, आपको घुमाया जाए, वो ठीक नहीं रहता। दिन रात आप एक कर देते हो और फिर भी 1-2 नंबर से रह जाएं तो इधर उधर के यूट्यूब चैनल पागल बनाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम पास हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हम आपके लिए बहुत गहन मंथन के बाद साइडों को इधर उधर देखकर, ऑफिशियल साइडों को देखकर ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना ना भूला करें, खुद भी किया करें और अपने फ्रेंडों को ये बताया करें ताकि उनका भी भ्रम दूर हो जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह कि अभी सीसेट रिजल्ट एक भ्रम है क्या, है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। फिर कहेगा कौन कौन सीसेट 2023 में सेफ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन कौन सेफ है आज मैं फाइनल कर दूंगा बिल्कुल आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे क्लियर करें कि भाई रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इधर उधर की बात ना करके सीधे सीबीएसई की साइट पर चलते हैं, जिसे जो सीटेट को क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। तो देखो ये आप देख रहे होंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट। हम डायरेक्ट इसकी साइट पे आते हैं क्योंकि हम इधर उधर बात घुमाने से फायदा ही नहीं। जब हम इसकी साइट पर आते हैं तो देखो नीचे जाकर के ये सीटेट द्वारा भेजे गए कुछ नोटिफिकेशन है, आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो ये सीटेट के द्वारा भेजे गए ये नोटिफिकेशन है। तो सीटेट के द्वारा जो लास्ट नोटिफिकेशन भेजा गया है वो भेजा गया है कि सीटेट दिसंबर 2022 में की चैलेंज कैसे करें, जो आंसर की आई है उसको चैलेंज कैसे करें। अब आप क्या देख रहे हैं, हम आप यहाँ आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम आपको यहाँ ये क्लियर कराना चाह रहे हैं कि इसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लें। कुछ लोग इस वजह से भी कह रहे थे, ठीक है ना, कि भाई असम में टीचर की भर्ती आ गई, अन्य जगह भी टीचर की भर्ती आ गई, ठीक है ना, तो हो सकता है आयोग जल्दी करे। तो ये हो सकता है, क्लियर कट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, इस चक्कर में जो आपकी आने वाली तैयारी है उसमें दिमाग नहीं लगाओगे और इसी में दिमाग लगाते रहोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट को लेकर के कोई भी सूचना नहीं है। तो आपको रिजल्ट को लेकर के कोई भी किसी के पास ऑफिशियल सूचना नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, रियल फोकस फिर किस पे करना है, रियल फोकस करना है कि जो आने वाले एग्जाम है वो आपके हाथ से ना निकल जाए। तो आप अभी इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। फिर मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा तो सीटेट रिजल्ट एक भ्रम है, बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा ये एक भ्रम है, अभी कुछ पता नहीं है रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना। तो अनुमानों के अनुसार आप कह सकते हो कि 28 को आ रहा है, वो हम भी कह देते हैं अनुमानों के अनुसार कि 28 को आ रहा है। एक दो न्यूज़पेपर के माध्यम से कह देते हैं 28 को, लेकिन ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं है। ये आज आप क्लियर कर लो। दूसरी बात, सेफ कौन है ये मैं बता देता हूँ। ये मैं इस आधार पर आपको बता रहा हूँ सेफ कौन है कि अभी तक का सीटेट का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि सीटेट ने कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया, उसके साथ साथ कभी नंबर नहीं बढ़ाए। सीसेट ने अगर खुद गलतियां की हैं उनके नंबर बढ़ाए हैं केवल, और कभी भी 1 से लेकर के 3 से ज़्यादा तक नंबर नहीं बढ़े। तो दिमाग में डाल लो, अगर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से या अन्य के माध्यम से नंबर बढ़ेंगे या आपने क्वेश्चन गलत किए उसके माध्यम से नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन के चांस तो ना के बराबर हैं।
समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा? लेकिन अगर आपने सीटेट ने कहीं गलती की है, उसके नंबर बढ़ाता है तो 1 से 3 से ज़्यादा आज तक नहीं बढ़े। इसका मतलब आप दिमाग में डाल लो 1 नंबर या 2 नंबर या बहुत ज़्यादा 3 नंबर, इससे ज़्यादा तो आपके बढ़ने वाले ही नहीं है। तो जो बच्चा मान लो 90 पे पास होता है, तो अगर उसके 1-2 नंबर ही कम हैं तो वो अपने को अनुमान लगा सकता है, वो भी 100% नहीं कह सकता कि वो पास होगा। अगर उसके 1-2 नंबर कम हैं तो संभवतः वो हो सकता है कि वो पास हो जाए। जिसके 4-6 नंबर कम है वो दिमाग से हटा दे, पास नहीं होगा, वो भ्रमित ना हो, फालतू में अपना समय वेस्ट ना के। यूपी टेट की भर्ती आने वाली है, सॉरी यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही दिन में, ठीक है ना, उसमें तैयारी करें। सी टेट का अगला जुलाई में सुना जा रहा है वो आने वाला है, उसकी तैयारी में चुपचाप लग जाए, समय वेस्ट ना करे फालतू का कि वो पास होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सूचना आप अपने फ्रेंडों तक भी पहुंचा दें, फालतू के भ्रम में ना रहें, सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो अगली सूचना हम आपके लिए लाएंगे अगर कोई आती है तो। नमस्कार, जय हिंद साथियों।